शुरू करें। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 4 देखा था, डेविएशन निकाला था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके, देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट। रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे as the incident ray is rotated, as the incident ray is rotated keeping the mirror fixed. Okay, rotation of reflected ray चेक करना है। rotation of reflected ray as the incident ray is rotated keeping the mirror fixed. ओके, तो ये मिरर ऐसे है, ये नॉर्मल है और ये है आपका इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे ने एंगल कितना किया होगा, लेट अस से आई। रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल कितना किया होगा, ऑब्वियसली वंस अगेन आई। तो ये है आपका इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये इंसिडेंट रे थीटा एंगल से रोटेट होगा तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से रोटेट होगा, लेकिन उल्टा होगा। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट होगा तो ये भी कितने वेलोसिटी से रोटेट होगा, ओमेगा से रोटेट होगा। मिरर हमने फिक्स रखा है, मिरर रोटेट नहीं किया है, मिरर फिक्स रखा है। इंसिडेंट रे अगर रोटेट होता है तो जितने एंगल से इंसिडेंट रे रोटेट होता है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होता है, लेकिन अपोजिट सेंस में। तो अगर एंगल्स इक्वल है तो एंगुलर वेलोसिटीज भी इक्वल रहेंगी। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, इफ द मिरर इज केप्ट फिक्स, मिरर फिक्स है, एंड द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, then the reflected ray will rotate in the opposite sense by the same angle. If the incident ray is rotated by the angular velocity omega, then the reflected ray will be rotated by the angular velocity omega but in the opposite sense. तो यही पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया है उसका वही एज अ कंक्लूजन यहाँ पे देके रखा है। तो इन शॉर्ट सिंपल चीज याद रखो कि अगर इंसिडेंट रे रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा उतने ही एंगल से, उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से, लेकिन अपोजिट सेंस में। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इफ द मिरर इज रोटेटेड कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स। अब इस केस में इंसिडेंट रे फिक्स रखो, अब मिरर को रोटेट करना है। अब मिरर को रोटेट करना है, ये आपको मिरर दिख रहा है। सपोज मिरर रोटेट हो गया कितने एंगल से, अल्फा। तो नॉर्मल भी रोटेट होगी कितने एंगल से, अल्फा। और इसका नेट इफेक्ट ये बनेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डबल एंगल से रोटेट होगा। ऑफ कोर्स इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम अभी हम वेस्ट नहीं करेंगे फिलहाल। ये चीज सिंपल सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल ज्योमेट्री से आप ये प्रूव भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि इंसिडेंट रे फिक्स है, ये रोटेट नहीं हो रहा, मिरर रोटेट हो रहा है। मिरर अगर अल्फा एंगल से रोटेट होगा तो नॉर्मल भी अल्फा एंगल से रिफ्लेक्ट रोटेट होगी, और उसका इफेक्ट ये आएगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डबल एंगल से रोटेट होगा, इन द सेम सेंस रोटेट होगा। तो अगर ये मिरर ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट होता है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डबल वेलोसिटी से रोटेट होगा इन द सेम सेंस। दैट इज द कंक्लूजन विच इज गिवन हियर। आप टाइम निकाल के एक बार ये कंक्लूजन पढ़ लो, ठीक है। तो इंसिडेंट रे रोटेट होगा तो रिफ्लेक्टेड भी होगा सेम एंगुलर वेलोसिटी से लेकिन अपोजिट सेंस में, और मिरर रोटेट होगा तो भी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा लेकिन डबल एंगुलर वेलोसिटी से और सेम सेंस में। यहाँ पे सेम एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट सेंस, और यहाँ पे डबल एंगुलर वेलोसिटी सेम सेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, एग्जांपल नंबर 5। मिरर इज रोटेटेड विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मिरर की एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है, ओमेगा, इन द क्लॉकवाइज, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर, मिरर की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो ये जो मिरर है आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ओमेगा वेलोसिटी से क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंड द इंसिडेंट रे इज ऑल्सो रोटेटिंग इन द सेम सेंस। यहाँ पे आपको इंसिडेंट रे भी दिख रहा होगा, ये देखो इंसिडेंट रे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा।
मिरर की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे वो भी कितनी है, ओमेगा ही है। और कौन से सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में। ओके, आगे क्या बोला गया है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। चलो पहले रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे के बारे में देखते हैं। इंसिडेंट रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे का इफेक्ट देखते हैं। ये जो इंसिडेंट रे है, इसका रोटेशन हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और ये इंसिडेंट रे का इफेक्ट तो इस पे आ गया। अब जब मिरर रोटेट होगा कितने वेलोसिटी से, ओमेगा से, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, सेम सेंस में लेकिन डबल वेलोसिटी से रोटेट। तो मिरर के कारण, मिरर के रोटेशन के कारण ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी रोटेट होगा, कितने वेलोसिटी से, 2 ओमेगा से, और क्लॉकवाइज होगा। तो ये दोनों इफेक्ट हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो अब ये जो है, क्लॉकवाइज वेलोसिटी ज्यादा है और ये एंटी क्लॉकवाइज वेलोसिटी कम है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली क्लॉकवाइज रोटेट होगा। नेट क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू ऑल क्लॉकवाइज माइनस ऑल एंटी क्लॉकवाइज। तो इफेक्टिवली आंसर आ जाएगा ओमेगा क्लॉकवाइज। ये 2 ओमेगा से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों को ऐड करो, नेट इफेक्ट रिफ्लेक्टेड रे पे क्या आ जाएगा, इन दोनों की वेक्टर से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा क्लॉकवाइज। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज, पढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, point of intersection of incident rays, that's it. Object is defined as point of intersection of incident rays. Remember that object is defined for incident ray. Yes, incident ray का intersection is an object. रियल ऑब्जेक्ट कब बोलना है, रियल ऑब्जेक्ट, और कब बोलना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले देखते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। इफ द इंसिडेंट रे डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एंड फॉल ऑन द ऑप्टिकल एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन ऑप्टिकल एलिमेंट। ऑप्टिकल एलिमेंट मतलब क्या, लेंस हो सकती है या फिर मिरर हो सकता है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बोला जाएगा ऑप्टिकल एलिमेंट। इस ऑब्जेक्ट को रियल बोला गया है, क्यों, इससे बाहर पड़ने वाले जो भी रेज हैं, इनका नेचर है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग समझते हो, कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो ये अगर डाइवर्जिंग रेज है तो इस ऑब्जेक्ट को रियल बोला जाएगा। डाइवर्जिंग रेज है तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा, रियल बोला जाएगा। नेक्स्ट, वर्चुअल कब बोला जाएगा, इसके अपोजिट। इफ देर इज अ कॉन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज, if there is converging set of rays and it is now interrupted by an optical element, then the point of convergence is on a point of virtual object and it is behind the optical element. Okay, थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पे एक ऑप्टिकल एलिमेंट दिखाया गया है, ये है आपका कर्ड मिरर, है ना। और ये वाले रेज देखो, बाकी सारा भूल जाओ, बस ये वाले रेज देखो। इन रेज को आप क्या बोलोगे, कॉन्वर्जिंग बोलोगे या डाइवर्जिंग बोलोगे। ये जो रेज, इनको आप बोलोगे कॉन्वर्जिंग रेज। तो ये जो ऑप्टिकल एलिमेंट है, इसके ऊपर गिरने वाले जो भी रेज है, ये कॉन्वर्जिंग नेचर के हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस जो होगा, मतलब ये होगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। तो सिंपल सी बात है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसके लिए डिफाइन किया जाएगा, इंसिडेंट रेस से डिफाइन किया जाएगा। अगर इंसिडेंट रेस डाइवर्जिंग नेचर के हैं तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और इंसिडेंट रेस कॉन्वर्जिंग नेचर के हैं और उसके बाद ऑप्टिकल एलिमेंट पे गिर रहे हैं, तो ऑप्टिकल एलिमेंट के पीछे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और वो होगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो ये पॉइंट याद रखो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, उससे पहले इस डायग्राम में कुछ चीजें दी है, उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये है अपना ऑप्टिकल एलिमेंट। अब इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए ये इंसिडेंट रेज है। ये क्या है? इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग नेचर के हैं, तो ये बना आपका रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये ऑप्टिकल एलिमेंट अगर आप देखोगे, उसके लिए ये इंसिडेंट रेज है, इस ऑप्टिकल एलिमेंट के लिए ये इंसिडेंट रेज है। और इन इंसिडेंट रेज का नेचर कैसा है? इन इंसिडेंट रेज का नेचर कैसा है? कॉन्वर्जिंग नेचर। कॉन्वर्जिंग नेचर है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑप्टिकल एलिमेंट के पीछे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा आपका? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये रियल ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए, तो ए इज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। यहां पे लिखा है देखो, ए इज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। और ये जो बी है ना, ये बी इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, बट इट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। ये जो मिरर है, इस मिरर के लिए बी इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बी इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। ठीक है।